नारद जी जा करके उससे लौट लिए, बोले अब तो हो गया, बोले हाँ अब मत निंदा करना। क्या कहते हैं संत लोग, क्या कहते हैं, मत निंदिए, मत निंदिए, किसी की निंदा मत करिए। बोले मत निंदिए, मत निंदिए, क्यों? बोले सराहना पड़ेगा, एक दिन ऐसा आएगा जिसकी तुम निंदा कर रहे हो उसी की तारीफ करनी पड़ेगी। तब बोले मत सराहिए, बहुत तारीफ भी मत करिए। किसी की जब हम बहुत बड़ा चढ़ा के बात करते हैं तो भी कहते हैं मत सराहिए, मत सराहिए। बोले क्यों? बोले एक दिन निंदना पड़ेगा, उसी को निंदना पड़ेगा, इसलिए सम रहिए, बराबर रहिए। तो कहते हैं कि जब वो अभागे हैं जिनके जीवन में संत नहीं है, जिनके जीवन में संत नहीं है वो भाग्यशाली नहीं है, बड़े अभागे हैं। तो सबसे पहले बोलिए आनंद कंद भगवान श्री राम, जय राम, जय जय राम। प्रतीक है, पर ये जो मूर्ति का आध्यात्मिक अर्थ है ये श्रद्धा है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपम। भवानी जो है वो पार्वती जी अर्थात जो दुर्गा जी हैं आदिशक्ति हैं, वो श्रद्धा ही आदिशक्ति है और शिव क्या है? विश्वास है। तो गोस्वामी जी ने कहा जिन श्रद्धा संबल रहित, श्रद्धा की ताकत जिसके जीवन में अब नहीं बची है और नहीं संतन कर साथ। श्रद्धा की ताकत जैसे खत्म होगी वैसे दूसरा काम खत्म, संत का साथ छूटा। लेकिन तुम्हारी श्रद्धा ही तो संत का साथ बनाए रखेगा। श्रद्धा जब तक है संत का साथ है, भगवान तुम्हारे साथ हैं। और जैसे तुम्हारी श्रद्धा गई संत और भगवान गए, और जब संत भगवान चले गए तो क्या बचा? बोले जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिनका मानस अगमयति कि जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। जिनके जीवन में श्रद्धा की शक्ति है उनको दुनिया में आग में चले जाएं तो भी आग की ताकत नहीं है कि उन्हें जला सकेगी, नहीं जलेगी। पानी में चले जाएंगे, पानी उन्हें डुबो नहीं सकता है, वायु उनको सुखा नहीं सकता है। जिसके अंदर वह श्रद्धा की ताकत, जिसमें भी श्रद्धा की ताकत रहेगी, जहां भी रहेगी कुछ नहीं होगा। और जिसके श्रद्धा में आ गया दरार पड़ गया, अज्ञस्य अश्रद्धानश्च, इसलिए कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान किसको प्राप्त होगा? जिसमें श्रद्धा है। श्रद्धा नहीं है उसको ज्ञान माने ईश्वर मिल नहीं सकता। अरे छोटी छोटी श्रद्धा के कारण से मेरा काम बन जाता है। श्रद्धा ना हो तो कौन व्रत करेगा? श्रद्धा न हो तो एक लोटा जल कौन चढ़ाएगा? श्रद्धा न हो तो रामायण का पाठ कौन करेगा? श्रद्धा न हो तो कथा कौन कराएगा? श्रद्धा न हो तो मंदिर में कौन जाएगा? श्रद्धा न हो तो तीर्थ में लोग जाते हैं, पहाड़ पर चढ़ जाते हैं, श्रद्धा से ही तो जाते हैं। और यही श्रद्धा जब विराट रूप धारण कर लेती है तो यही श्रद्धा क्या बन जाती है? यही श्रद्धा वह शक्ति बन करके आदि शक्ति बन जाती है। इसलिए कहा जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिनका मानस अगमयति जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। जिनके जीवन में श्रद्धा नहीं है और जिनकी जिंदगी में संत नहीं है, उनके जीवन में
ये मानस अगम माने अथाह है, इसका था उन्हें नहीं मिल सकता है। तिनकह मानस अगम अति जिन्हें न प्रिय रघुनाथ, और जिनको राम जी प्रिय नहीं है। इसलिए हनुमान जी यहाँ पर बताए, विभीषण महाराज कह रहे हैं कि हनुमान जी भक्ति के सिद्धांत में भक्त वही बनेगा जिसके जीवन में प्रारंभ में श्रद्धा। श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है। एक श्रद्धा होती है तामस श्रद्धा, एक श्रद्धा है राजस श्रद्धा। तामस श्रद्धा उन लोगों के लिए है जो मनौती मानते हैं, महाराज हमारा ये काम हो जाए हम नारियल चढ़ाएंगे, महाराज मेरा ये काम हो जाए मैं आपको धतूर मदार या जो कुछ भी है वो चढ़ाऊंगा, महाराज मेरा ये काम हो जाए लड्डू चढ़ाऊंगा। और कई बार तो हो जाता है काम, तब भी वो कहता है हो गया है तो आधा ही चढ़ाऊंगा। एक व्यक्ति क्या हुआ कि वो व्यक्ति चढ़ गया कहाँ, खजूर के पेड़ पर, और लंबा खजूर का पेड़। खजूर जब तोड़ के खाया तो बड़ा अच्छा लगा, और जब नीचे देखा तो सोचा गिरूंगा तो हाथ पैर तो टूट जाएगा। अब वहीं पर वो डरने लगा। उसी समय उसने मन्नत मांगा कि प्रभु अगर मैं नीचे उतर आया तो मैं 100 ब्राह्मण खिलाऊंगा, 100 ब्राह्मण भोजन कराऊंगा। उतरते उतरते आधे दूर तक आया, वो सोचा आधा तो मैं उतर आया हूँ, 100 तो नहीं खिलाऊंगा प्रभु लेकिन 50 जरूर खिलाऊंगा। फिर और उतर आया, तब कहा 50 भी नहीं खिलाऊंगा, 25 खिलाऊंगा। फिर और उतर आया, बोला मैं 20 खिलाऊंगा, फिर 5 पर। अब जब रह गया थोड़ा, बोले 1 ब्राह्मण खिलाऊंगा, वो भी ज़्यादा नहीं, और 1 ब्राह्मण खिलाऊंगा। फिर नीचे उतर आया तो 1 ब्राह्मण खिलाऊंगा, वो भी खिलाऊंगा जो कम से कम खाता हो। अब वो ढूंढने लगा, ब्राह्मण से पूछे भाई आप भोजन करते हो, वह क्या करते हो, तुम बताएं। ये खाता हूँ। ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया। भगवान ने ही ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। अब उससे पूछा कि किसको ढूंढ रहे हो, बोले 1 ब्राह्मण खिलाना है। बोले मैं ब्राह्मण हूँ, आप क्या खाते हो, बोले मैं खाता नहीं हूँ, खाली देख करके चला आता हूँ, खाता नहीं। बोले तब तो बहुत अच्छा है, तो आप ऐसा करो हमारे घर चले जाओ और पंडितानी होंगी वहाँ देख करके और चले आना। तो भगवान पहुँच गए, पंडितानी को बताया, और पंडितानी से वहाँ कह दिया आप बता दो, फ़ोन कर दो कि वे ब्राह्मण जी जा रही हैं, उनकी सेवा अच्छे से करना। बोले हाँ। उसने फ़ोन कर दिया, ब्राह्मण की सेवा अच्छे से करना और इनको जो जो ये कहें वो दे देना। अब भगवान ने तो आदेश मिल गया, वो तो 56 प्रकार का व्यंजन बनाए, और उसके बाद उससे कहा कि दक्षिणा भी लाइए। दक्षिणा में क्या, 500 असरफी लिया, ले करके और भगवान वहाँ से चल दिए। अब भगवान चल दिए। ये जब आया घर पे पहुँचा तो कहा वो ब्राह्मण को आपने खिलाया, बोले हाँ खिलाया। क्या खिलाया, वो तो मैं 56 प्रकार का व्यंजन बनाया, और वो तो इतना चावल खा गए, दाल खा गए, इतना खीर पूड़ी। बोले इतना खाए, बोले और क्या किया, बोले 500 असरफी दिया। तो सोचा ये तो बड़ा ठग था, अब उसे ढूंढना चाहिए, वो ढूंढने के लिए चल पड़े। भगवान यहाँ पर एक और नाटक किए। लक्ष्मी जी को कहा कि तुम बैठ करके रोना, अब मुझे सफ़ेद कपड़ा पहना दो। सफ़ेद चादर डाल दिया, लक्ष्मी जी रो रही हैं। अभी पहुँचे, जब पहुँचे तो कहा क्यों रो रही हो, बोले पता नहीं किसके घर पर ये खाना खा के आए हैं, उसमें जहर था, ये मर गए, अब उसके नाम से FIR करेंगे। बोले FIR मत करो, आप कुछ लेके दे के समझौता करो। भगवान एक बार जिसको पकड़ते हैं छोड़ते नहीं। अब 500 असरफी लिया, और जैसे वो थोड़ी दूर गया तो उसके दिमाग में आया कम से कम देख तो लूँ ये सही में मरे हैं कि झूठे मरे। जब लौट करके आकर के देखा तो वो तो देखा सांस चल रही थी। कहा कि जो है अच्छा ये मर गए हैं, तो 500 तो तुम इसके लिए हो, अब इनका कर्म क्रिया के लिए भी, इनके लिए कर्म क्रिया के लिए लकड़ी उकड़ी लाई गई वहाँ पर। अब जब भगवान वहाँ पर पहुँचे तो अब ये गया समझा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो अब भगवान ने इसको दर्शन दे दिया। कहने का भाव यह है कि मन्नत भी लोग मानते हैं तो आधा आधा आते ही, ये श्रद्धा नहीं है।
श्रद्धा ये तामसी श्रद्धा में राजा, इससे भी भगवान की भक्ति नहीं मिलती। सात्विक श्रद्धा क्या है? बोले सात्विक श्रद्धा में कभी भी कुछ पाने की इच्छा नहीं होती है, और अगर भगवान कुछ देते हैं तो वो शर्म से धंस जाता है। यह सात्विक श्रद्धा मानस में बताया है। सात्विक श्रद्धा धेन सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। अपना समर्पण करता है, पहले वस्तु का अर्पण करता है। ये वस्तु जो बाह्य वस्तु है वो भगवान की है, वो भगवान को अर्पित कर दिया है पहले से भी, फिर अपने को भी भगवान को अर्पित कर दिया। और जब भगवान को संपूर्ण अर्पित कर दिया, संपूर्ण समर्पण कर दिया, तब फिर क्या हो गया? शरणागति। शरणागति का तात्पर्य होता है जो भगवान की शरणागति ले लिया है उसका सारा ठेका भगवान का है, उसका कुछ ठेका नहीं। अब उसको भगवान अपने हिसाब से रखेंगे। एक बार क्या हुआ, जनक जी ने घोषणा किया। क्या घोषणा किया? कि कोई ऐसा मिले जो मुझे घोड़े पर हम बैठें और लगाम लगाएं, इतनी देर में ज्ञान दे दे, इतनी देर में ज्ञान दे दे। तो अष्टावक्र जी जब पहुंचे तो अष्टावक्र जी ने कहा कि मैं तुमको ज्ञान दे दूंगा। तो जनक जी ने कहा ठीक है महाराज। बोले लेकिन तुम जो ज्ञान लेने वाले हो ये ज्ञान कोई साधारण थोड़ो है, ऐसे मिल जाएगा आपको। मैं आपको ब्रह्म ज्ञान करा दूंगा, वो ज्ञान करा दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको संकल्प करके जो मैं चाहूँ देना पड़ेगा। बोले ठीक है। बोले तन अपना, मन अपना, धन तुम्हारा सारा राजपाट संकल्प करके मुझको दो, अगर लेना है, सच्चे ज्ञान लेना है तो संकल्प किया और संकल्प करके कहा ठीक है। अब जब संकल्प करके दे दिया तो कहा जाओ धूप में खड़े हो जाओ। राजा जनक, वो भी सम्राट है, खड़े हो गए। मन व्याकुल हो रहा है, बड़ी भारी धूप लग रही है, एकदम तपस है। अब छटपटा रहे हैं। बोले अब तो गुरु जी के इच्छा पर है, क्योंकि अब उनकी अगर मर्जी होगी तो अंदर करेंगे, नहीं तो नहीं। समझ गए, बुला लिए। जब बैठो घोड़े पर, अभी ज्ञान देता हूँ। तो ठीक है, घोड़े पर बैठे। बोले रुको, ये घोड़ा किसका है? बोले गुरुजी ये तो अब आपको दे दिया, आपका है। बोले जो दिया नहीं था तब भी मेरा था, और जब दिया तब भी मेरा है। तुमने अभिमान बस इसको अपना मान रखा था, यही अभिमान छोड़ दो, बस हो गया ज्ञान। जिस वस्तु को, जिस शरीर को, जिस घर को, जिस धन को, जिस मकान को तुमने अपना माना हुआ है वो कल भी भगवान का था, और संकल्प करके जब दे दिया तब भी भगवान का है। देने से न तो भगवान ने लिया और नहीं देने से न भगवान ने छोड़ा, केवल देने मात्र से तुम्हारा अभिमान छूट गया, और जैसे अभिमान छूट गया वैसे तुम निर्मल हो गए, पवित्र हो गए। भगवान तुम्हारी रक्षा का ठेका ले लिया। भगवान क्यों नहीं रक्षा करने के लिए हमारी आते हैं? क्योंकि मुझे अपना बल का अभिमान है, अपने धन का अभिमान है, अपनी इज्जत का अभिमान है, अपने यश का अभिमान है। जैसे ही सब छोड़ दिया, द्रौपदी के 5 पति बैठे, और जैसे इज्जत दुशासन उभारना चाहता है,
सबसे पहले पतियों का आश्रय लिया कि आप बैठे हो बचाओ, कोई सबने सिर झुका लिया। उसके बाद द्रौपदी अपना बल लगा रही है, जब अपना भी बल नहीं चला तब दांत से साड़ी पकड़े हुए है, नहीं छोड़ रही है। और जब देखा कि दांत से भी नहीं तो उसी समय बोली, भगवान भी ये साड़ी भी और मैं भी तुम्हारी हूँ और मेरे पति भी तुम्हारे हैं। अब मेरी इज्जत रहे और जाए तो जाएगी तो आपकी और रहेगी तो आपकी। और जैसे दांत से साड़ी छोड़ा वैसे भगवान साड़ी के रूप में साड़ी हो गए और 10,000 दुशासन का जो 10,000 हाथी का बल था थक गया, लेकिन साड़ी घटी नहीं। तो जब हम अपना बल बनाए बैठे हैं, अपना मान के बैठे हैं, तब तक भगवान मदद करने नहीं आएंगे। और जब भगवान के लिए अपना अभिमान छोड़ दिया, जब भगवान का है तो बस वहीं खड़े हो गए। केवल हमको अपना मैं ही छोड़ना अभिमान, ये अभिमान के छूटते ही जो श्रद्धा है वह रति में बदल जाती है, वह शरणागति हो जाता है, सात्विक श्रद्धा हुई। और जैसे सात्विक श्रद्धा हुई वहां पर भक्ति आ गई। प्रारंभ में श्रद्धा, मध्य में रति और अंत में भक्ति। और वही भक्ति हनुमान जी महाराज आप में है, इसलिए आपको मैं प्रणाम करता हूँ। विभीषण कहते हैं, नमो हनुमते तुभ्यं, नमः मारुत सूनवे, नमः श्री राम भक्ताय। राम जी के भक्त आप हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। राम जी के भक्त हैं, क्या प्रमाण है कि हनुमान जी राम जी के भक्त हैं? राम जी का मुलाकात हनुमान जी से कब होता है? इससे पहले श्री राम जय राम, सबसे पहले राम जी से मिलने के लिए हनुमान जी शिव जी के साथ में आए बंदर के रूप में। और ऐसा शिव जी बने वहां पर जोगी का रूप धारण किया और हनुमान जी बने क्या, एक बंदर बन करके और उसको नचाने के लिए लेकर गया। और वो बंदर के रूप में हनुमान जी नाचते थे और शिव जी डमरू बजाते थे, बंदर नचाते थे। राम जी मचल गए उस बंदर के लिए। महाराज दशरथ से कहा मैं यही बंदर लूंगा, और तब शिव जी से कहा कि इसको दे दो। शिव जी ने दे दिया। अब उस बंदर के साथ भगवान खेलने लगे, खेलते रहे। खेलते खेलते एक दिन भगवान ने कहा कि देखो तुम जिस काम के लिए आए हो यहाँ रहोगे तो होगा नहीं, इसलिए तुम मेरा इंतजार करो। कहाँ पर? जा करके संकर्षण पर्वत पर चले जाओ, वहाँ पर रहो और उसी पहाड़ पर तुम सुग्रीव के साथ, सुग्रीव मेरा भक्त है, उसका देखभाल करो। भगवान की आज्ञा मान करके, आज्ञा सम्न सुसाहिब सेवा, आज्ञा जैसा कोई और सेवा नहीं है। जो आज्ञा का पालन करता है वही सेवा है, अवज्ञा करता है वो सेवा नहीं है। तो मान करके, वचन को मान करके, और तब से आकर के अब हनुमान जी महाराज इंतजार कर रहे हैं। एक एक दिन कट रहा है और यहाँ पर भगवान तो जब वनवास हुआ और वनवास में सीता का हरण हो गया है, और सीता हरण होने के बाद में भगवान पहुँचे हैं। सबसे पहले सबरी को दर्शन दिया। सबरी के आश्रम में भगवान जब पहुँचे तो सबरी प्रतिदिन इंतजार करती है भगवान का। भगवान पहुँचे हैं तो सबरी प्रतिदिन सुबह से और शाम तक रास्ते में झाड़ू लगाती और जितना चल पाती शाम तक चलती और फिर लौट आती कुटिया। बस चलती रही जिंदगी में भगवान के लिए। और आज जब पहुँचे सबरी के यहाँ तो सबरी ऐसी जर्जर हो गई है, न आँखों से देख सकती है, न हाथों से सेवा कर सकती है, न भगवान के लिए कुछ कर सकती है। और तब केवल मुँह को होकर के, और जब भगवान को पहचानी तो यही कहती है कि प्रभु मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, कहने दे स्तुति करूं तुम्हारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिनमह मैं मति मंद अघारी, उसमें भी मैं पापनी हूँ। अघारी माने पापनी, मति मंद, मेरी बुद्धि ही नहीं है, बुद्धि पापी मानता हूँ। कुल धर्म बड़ाई, गुण परिजन सद गुण चतुराई, कुछ नहीं मानता। भक्तिहीन नर सोहई कैसा, बिन जल
बादल हो लेकिन उसमें पानी ना हो, किसी काम का नहीं। और वहीं पर बारिश से हीन है तो किसी काम का नहीं। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, गुण परिजन सद्गुण चतुराई। उसके अंदर किसी श्रेष्ठ जाति भक्तहीन है तो नर सोहे कैसा, वो कैसा शोभा पाएगा, बिन जल बारिश देखे जैसा। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, हे भामिनी मैं तुमसे कहता हूँ एक ही बात, मानो एक भक्ति करना था। सिर्फ एक भक्ति के नाते से ही मैं जगत में मेरा रिश्ता है, नाता है, और दूसरा कोई नाता नहीं। मानो एक भक्ति करना था। और उस भक्ति में भी पहली भक्ति क्या है, प्रथम भगत संतन कर संगा, जिसने संतों का संग किया है और जिसने मेरी कथा से प्रेम किया है। दूसरा रति मम कथा प्रसंगा। तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा, गुरु के चरण की सेवा करे, गुरुपद पंकज सेवा। तीसर भक्ति अमान, मान रख करके नहीं, अपना बड़ाई रख करके सेवा नहीं होती है। सेवा में शर्त है कि पहले मान को चाखा चाहे प्रेम रस। एक तरफ तो प्रेम रस भी चाहिए और राखा चाहे मान, और उसके बाद मान रखना चाहे। तो कह रही में कैसे निभे दो तलवार एक नियान।